माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे। जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जयो गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन वेरेम गांव में। कल हमारा जन्माष्टमी प्रोग्राम था ओल्ड गोवा कदम्बा प्लाटो, तो मैं वहाँ पे वर्णन कर रहा था। गोवा में ही हमारा लगभग 20 जन्माष्टमी के त्यौहार चल रहे हैं। इस्कॉन के पूरे दुनिया भर में कितने सारे जगह पे जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है, भक्त इतने उत्साह से मना रहे हैं, उसका कुछ सीमा ही नहीं है। यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट। शिला प्रभुपाद का ये असीम कृपा है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति पूरे दुनिया में लेके गए।
हम श्रील प्रभुपाद के बहुत आभारी हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये संस्था मिला है जहाँ पे हमको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। ये दुनिया में बहुत सारे संस्था हैं, होता है ना, दुनिया में रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, पर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा एक सोसाइटी शुरू किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम भक्तों के साथ आके एक दूसरे को प्रेरणा दे सके ताकि हम कृष्ण की ओर और निकट जा पाए। अल्टीमेटली भगवान ने ये हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है। ये मनुष्य ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम शनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भागवतम का एक श्लोक है, ये मनुष्य ज़िंदगी पाना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि में भ्रमण करके किसी एक व्यक्ति को ये मनुष्य ज़िंदगी मिलता है, और ये मनुष्य ज़िंदगी में भक्ति का बीज मिलना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हम सब अलग अलग योनि में, अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, किसी एक भाग्यशाली व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है। देखिए ये दुनिया में भगवान किसी को धन दे देंगे, किसी को समृद्धि दे देंगे, मोक्ष भी दे देंगे, पर भक्ति बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भारत भूमि में आज इंडिपेंडेंस डे है। भारत भूमि में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा भाग्य है, और भारत भूमि में जन्म लेके एक प्रामाणिक संस्था के पास आना, भक्ति का बीज स्वीकार करना एक बहुत बड़ा भाग्य होता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जन्माष्टमी के दिन अवतार लेते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? प्रमुखता 3 कारण। पहला, भक्तों की रक्षा करना, परित्राणाय साधूनां। दूसरा, दुष्टों का दमन करना। पर ये दोनों भगवान क्यों करते हैं? भक्तों की रक्षा, दुष्टों का दमन, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म का परिभाषा क्या है? भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का चरम श्लोक है। भगवान बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म, अलग अलग धर्म होते हैं, धर्म के भी अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? पूर्ण तरीके से भगवान का आश्रय लेना, 100% सरेंडर टू कृष्णा। अभी हम सबके हृदय में थोड़ा बहुत शरणागति है, पर 100% नहीं है। तो सरेंडर का अर्थ है पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। जो भक्त इस प्रकार भगवान का आश्रय लेते हैं पूर्ण तरीके से, भगवान कृष्ण भी ऐसे भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे उपस्थित थे, शायद लास्ट महीना हमने यहाँ पे सत्संग किया था, हमने सुदामा चरित्र थोड़ा बहुत वर्णन करना शुरू किया था। तो उसी प्रसंग को जन्माष्टमी के पावन अवसर पे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी, तो हम सब के लिए सुदामा जी का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुदामा जी हमारे रोल मॉडल हैं, उनसे हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं कि कृष्ण भगवान को हमारे ज़िंदगी में स्थान देंगे, प्राधान्य स्थान देंगे, तो हमको इन रिटर्न क्या मिलेगा। तो हम सबकी ज़िंदगी में चॉइस है, चुनाव। वर्णन आता है ज़िंदगी का डेफिनेशन क्या है? लाइफ इज़ अ सेगमेंट। लाइफ जो है पॉइंट बी से शुरू होता है, पॉइंट डी में समाप्त होता है। हर व्यक्ति का ज़िंदगी बर्थ से शुरू होता है और डेथ में समाप्त होता है। बर्थ जो है, कृष्ण का जन्म भगवान कृष्ण चुन के आते हैं। अष्टमी के दिन उनको जन्म लेना है, कृष्ण भगवान अपने माता पिता को सब चुन के आते हैं। हमारा जन्म ऐसा नहीं होता, हमने चुना क्या अपने माता पिता को, हमने समय चुना क्या जन्म लेने का, है कि नहीं? हमने नहीं सुना। तो भगवान कृष्ण और हमारे जन्म में बहुत फ़र्क है। हम ये दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारे जन्म के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बर्थ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे मृत्यु जो है, डेथ, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बी और डी के बीच में लेटर आता है सी। सी का अर्थ है चॉइस, चुनाव। तो हम सबके पास चुनाव है। क्या चुनाव है? हम कृष्ण को चुन सकते हैं
या कृष्ण के माया शक्ति को चुन सकते हैं। सुदामा जी जैसे भगवान के महान भक्त वो कृष्ण को चुनते हैं, और क्योंकि वो कृष्ण को चुनते हैं सबसे बुद्धिमान ये दुनिया में भी बहुत सफल बनते हैं और कृष्ण की भी प्राप्ति करते हैं। सुदामा चरित्र के अंत में हम देखेंगे सुदामा जी एक कुटिया में रहते थे, कुटिया से उनका बहुत बड़ा महल हो जाता है। ये दुनिया में ऐसे जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रास्ते से इतना अमीर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, है कि नहीं। आज इंटरनेट में आया है कि सबसे बड़ा भाषण इंडिपेंडेंस डे के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है 103 मिनट्स। तो नरेंद्र मोदी जी का जो चरित्र है, लाइफ है, बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि चाय बेच रहे थे कहीं पे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हर व्यक्ति ऐसे लोगों से बहुत प्रेरणा लेते हैं। तो सुदामा जी एक कुटिया में रहते थे, वो कुटिया जो है इतना बड़ा महल बन जाता है। तो सुदामा जी ये दुनिया में भी अमीर बनते हैं, सफल बनते हैं, और साथ साथ असली जो धन है कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। शास्त्रों में दो शब्द आता है, अर्थ और परमार्थ। अर्थ का अर्थ है, सब अर्थ का अर्थ जानते हैं, ये दुनिया में पैसा कमाना, पर ये दुनिया में पैसा कमाते कमाते हमको परमार्थ भी कमाना है, और परमार्थ का अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो हमने सुदामा का चरित्र शुरू किया था। संक्षिप्त में जो लोग पहले बार यहाँ पे आ रहे हैं, और डिवोटीज, हरे कृष्ण। तो हम ओके तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुदामा जी के गुणों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं कि कैसे सुदामा जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण के सबसे महान भक्त। और सुदामा का ये उदाहरण इतना उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि घर में इतना गरीबी था, फिर भी सुदामा जी बहुत संतुष्ट थे, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ये दुनिया में संतुष्ट लोगों को मिलना, उनका दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सो सुदामा वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो एक बार उनकी पत्नी सुदामा को आके बार बार आग्रह करती है, अरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप जाइए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि कृष्ण सुदामा जी के बहुत करीब के मित्र हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है, कृष्ण तो द्वारकाधीश हैं, कृष्ण भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है, आप कृष्ण भगवान के पास जाइए, भगवान कृष्ण कुछ तो देंगे आपको। तो सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सुदामा जी का ये प्रिंसिपल था, ये रूल था कि वो कृष्ण से कुछ मांगते नहीं थे। हर व्यक्ति भगवान के घर में आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, किसके लिए आते हैं? भगवान से कुछ मांगने के लिए। ऐसा कोई वेरी रेयर कोई व्यक्ति है जो भगवान के पास आके बोलते हैं, भगवान आज मैं आपको कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपको धन्यवाद बोलने के लिए आया हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? हर व्यक्ति भगवान के पास जाके मांगने के लिए आते हैं। तो सुदामा जी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। उनका भाव था, मैं भगवान कृष्ण से कुछ भी भौतिक चीज़ नहीं मांगूंगा। तो वो जाने के लिए तैयार थे ही नहीं, पर उनकी पत्नी बार बार आग्रह करती है, आप कृष्ण के परम मित्र हो, आप ब्राह्मण हो, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, आप प्लीज़ एक बार जाके तो आइए। आप कृष्ण भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहते तो एटलीस्ट कृष्ण का दर्शन करके आइए। तो इतना बार बार सुदामा की पत्नी उनसे आग्रह करती है। सुदामा जी फाइनली तैयार होते हैं, ठीक है चलो मैं द्वारका जाऊंगा, भगवान कृष्ण से मिल के आऊँगा। तो सुदामा जी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं अभी जाऊंगा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, पर मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, मुझे भगवान कृष्ण को कुछ भेंट अर्पण करते हुए कुछ तो कुछ लेके जाना है कृष्ण के पास। तो ये सदाचार है, जब भी हम भगवान के पास आते हैं या भगवान के महान भक्तों से, साधुओं से मिलते हैं, कुछ न कुछ भेंट लेके जाना। और ये अर्पण करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण को क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है तो एक फूल अर्पण करो, एक पत्ता अर्पण करो, कुछ भी नहीं है तो पानी तो अर्पण करो। तो सुदामा जी इतने गरीब थे, फिर भी उनके मन में ये भाव था मुझे भगवान कृष्ण को कुछ देना है। तो यही मेंटालिटी हम देख रहे हैं। भक्त जो डिवोटी हैं और जो नॉन डिवोटी हैं उनमें फ़र्क क्या है? नॉन डिवोटी जो अभक्त हैं भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, पर कृष्ण के भक्त जो हैं कृष्ण भगवान से मांगने के लिए नहीं, कृष्ण भगवान को देने के लिए जाते हैं। ये देने का मेंटालिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके घर में इतना गरीबी था, इतना गरीबी था, देने लायक कुछ भी नहीं है। तो उनकी पत्नी जो है अड़ोस पड़ोस से कुछ भिक्षा मांग के लाती है और जो पोहा मिलता है वो सुदामा को बांध के देती है और सुदामा जी निकल जाते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने द्वारका। तो भागवतम वर्णन करता है जब सुदामा जी निकल रहे हैं, पोरबंदर से द्वारका चल के जा रहे हैं, सुदामा जी ख्यालों में खोए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कृष्ण, क्योंकि अभी बहुत साल बाद भगवान से मिल रहे हैं। कृष्ण और सुदामा जब बचपन में थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में, उस समय मिले थे, उसके बाद मिले ही नहीं। और उस समय पे व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं हुआ करता था। तो सुदामा जी उनको पता भी नहीं कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। तो मन ही मन वो सोच रहे कि भगवान कृष्ण कैसे दिखेंगे, द्वारका कैसा होगा, कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं, एक एक्साइटमेंट था। तो सुदामा जी पूरे रास्ते भर कृष्ण का स्मरण करते हुए यात्रा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हालांकि उनकी ज़िंदगी में समस्या है, प्रॉब्लम तो है, और छोटा प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घर में इतना गरीबी है, फिर भी उनका चिंतन कृष्ण की ओर है। ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, ही इज़ थिंकिंग ऑफ कृष्ण। माया हम सबको ऐसा मूर्ख बनाती है। माया बोलती है जब ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। पर ये दुनिया का ऐसा नियम है, प्रॉब्लम्स कभी सेटल नहीं होने वाले हैं। मैं अक्सर ये कहानी बताता हूँ। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार हमारे बॉम्बे में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास एक गृहस्थ फैमिली थे जिनका रिसेंटली विवाह हुआ था। तो वो जो लड़की है, जो स्त्री है, महाराज को बोलती है आप प्लीज़ हमारे घर आइए। तो महाराज जी उनके घर जाते हैं। तो ये माता जी के हस्बैंड को पता नहीं था कि महाराज आए हैं। तो हस्बैंड आते ही वो महाराज को बोलते हैं महाराज जी मैं भी आपको बुलाता था, पर मुझे लगा अभी अभी हमारा शादी हुआ है, मुझे लगा हम थोड़ा सेटल हो जाते हैं, बाद में आपको बुलाऊंगा। तो महाराज तुरंत बोले ये दुनिया में सेटल नहीं होना है, हमको सेटल होना है कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये दुनिया में हम सेटल होने का भी प्रयास करेंगे, भौतिक दुनिया हमको, भौतिक प्रकृति जो है हमको अनसेटल कर देगी। तो सुदामा जी उनकी ज़िंदगी में समस्या है। जब हम ऐसे महान भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं हमको समझ में आता है समस्याओं के बीच में भक्ति करना है। हमको लगता है सब समस्या सॉल्व हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, पर उल्टा है। समस्याओं को सॉल्व करना है तो पहले भक्ति करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, ये एक ही सोल्यूशन है। सुदामा जी पूरे रास्ते भर कृष्ण के स्मरण में है, कंटिन्यूसली कृष्ण का बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और इस प्रकार चलते चलते सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका इतना अद्भुत नगरी था। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थे, सबके लिए भगवान कृष्ण ने एक महल बनाया था, अद्भुत एक सिटी। और सुदामा जी जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, 3 द्वार थे द्वारका में, और तीनों द्वार में द्वारपाल थे। कोई भी सुदामा और सुदामा जी के साथ जो 2-3 ब्राह्मण थे, कोई भी उनको नहीं रोकता। तो ये कृष्ण भगवान का आइडियल सिटी है। पहले बार ये लोग आ रहे हैं नगर में, पर कोई भी इनको नहीं रोकता। तो भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से बता रहे हैं एक आइडियल सिटी का अर्थ क्या है, आइडियल नगर या आइडियल राज्य का अर्थ क्या है, जहाँ पे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को सम्मान मिलता है। हमारी वैदिक पद्धति में, वैदिक कल्चर में, संस्कृति में 5 लोगों को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ब्राह्मण या वैष्णव, दूसरे हैं गौ माता,
तीसरे हैं स्त्रियां, चौथे हैं बच्चे और पांचवें हैं बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति। इन पांचों को सम्मान देना, इनका ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम चावल पकाते हैं, है कि नहीं, एक चावल के दाने को लेके हम परखते हैं पक गया कि नहीं, तो वैसे ही समाज कितना प्रगतिशील है, कितना मैच्योर है, किसके ऊपर निर्भर है, ये 5 तरह के लोग जो हैं सुरक्षित हैं क्या, खुश हैं क्या। जहाँ पे ये 5 लोग खुश होते हैं वो समाज में ऑटोमेटिकली ऐश्वर्य सब कुछ आता है। तो भगवान कृष्ण का ऐसा एक नगर था द्वारका, आइडियल सिटी, जहाँ पे ब्राह्मणों को कभी रोका नहीं गया। सुदामा जी द्वारका में प्रवेश करते ही वो द्वारका के ऐश्वर्य से, इतना अद्भुत ऐश्वर्य था, और भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल सिटी। भारत भूमि, आज इंडिपेंडेंस डे है, जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में, हमारा इतना बड़ा भाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं। यही भूमि में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, यही भूमि में भगवान राम का जन्म होता है, नरसिंह भगवान, बुद्ध, प्रैक्टिकली हर अवतार का जन्म यहीं पे होता है। वृंदावन यहीं पे है, द्वारका भी भारत में है, मथुरा भी भारत में है, अयोध्या भी भारत में है, काशी, सब कुछ है। तो प्रॉब्लम क्या है, भारत के लोग ये जगह से कनेक्ट नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट। अगर हमको सही में भारतीय करके गर्व महसूस करना है, भारत के स्पिरिचुअल कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका कर्तव्य है ज़िंदगी को सफल बनाना। और ज़िंदगी को सफल बनाने का तरीका क्या है, भगवान कृष्ण के दामों के साथ, भगवान कृष्ण की गीता भागवत के साथ कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करना। आज जन्माष्टमी के दिन पे आप सब लोग आए हो, पहले बार बहुत सारे भक्त जो हैं, आप लोग प्रयास करना कृष्ण भगवान के साथ रेगुलरली कनेक्शन जोड़ने का। कृष्ण भगवान के साथ कनेक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्माष्टमी के समय साल में हम एक बार आते हैं, रेगुलरली आना है कृष्ण भगवान के संपर्क में। कुछ भी चीज़ जब रेगुलरली आप करते हो तभी हृदय में एक परिवर्तन आता है। तो सुदामा जी द्वारका प्रवेश करके इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे। मैं अक्सर भक्तों को बताता हूँ, ये दुनिया में रह के हर व्यक्ति को समस्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है। समस्याओं से हल प्राप्त करने का सलूशन बहुत सिंपल है, समय मिले तो भगवान के धाम जाना। द्वारका, वृंदावन, ये सब स्थलियाँ जो हैं इतने दिव्य हैं, वहाँ पे जाते ही एक आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो सुदामा जी जब प्रवेश करते हैं द्वारका में, जैसे मैंने बताया भगवान कृष्ण के 16,108 महल थे, सुदामा जी एक महल में प्रवेश करते हैं। ये किसका महल था? कृष्ण और रुक्मिणी का महल था। और भगवान कृष्ण उस समय रुक्मिणी के साथ अंदर बैठे थे कमरे में। जब भगवान कृष्ण दूर से सुदामा जी को देखते हैं, भगवान कृष्ण पहचान लेते हैं और कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं सुदामा को आलिंगन करने के लिए। ये देखिए, सुदामा भी भगवान कृष्ण को बहुत साल बाद देख रहे हैं और कृष्ण भी सुदामा को बहुत साल बाद देख रहे हैं। फिर भी भगवान कृष्ण ने सुदामा, अपने शुद्ध भक्त को तुरंत पहचान लिया। क्यों? क्योंकि जैसे सुदामा कृष्ण का स्मरण कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हालांकि बहुत साल बाद मिले हैं, पर ये पूरे जितने भी साल गए हैं, हर एक क्षण जो है सुदामा कृष्ण के चिंतन में है। उसी प्रकार कृष्ण जो है कंटिन्यूसली सुदामा के चिंतन में है। भक्तों के हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में उनके शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं। तो ये पूरी लीला से हम क्या सीखते हैं कि कृष्ण भगवान का हृदय भक्तों के प्रति भगवान को कितना प्रेम है। तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं और आके सीधा सुदामा जी को आलिंगन करते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा का दोस्ती है, वैसे ही महाभारत में 2 दोस्त थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य। आप लोगों ने इनका कहानी सुना है क्या? एक बार जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़े, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। कृष्ण क्षत्रिय थे, वैसे द्रुपद जो है क्षत्रिय हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण। और बचपन में दोस्ती में बचपन में बच्चे बहुत कुछ बोल देते हैं। तो द्रुपद महाराज छोटे बच्चे द्रोणाचार्य को बोलते हैं, आगे जाके मैं जब राजा बनूंगा मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, या जो भी है धन ऐश्वर्य दे दूंगा।
तो समय के साथ दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे कृष्ण सुदामा अलग अलग अपने ज़िंदगी के रास्ते पे चले गए। द्रुपद जो हैं पांचाल का राजा बनते हैं और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण ही रहते हैं। जनरली ब्राह्मण जो है ना गरीब ही होते हैं, है कि नहीं? क्षत्रिय अमीर होते हैं, जनरली ब्राह्मण सर पुअर। तो द्रोणाचार्य के घर में भी ऐसा ही परिस्थिति था जैसे सुदामा के घर में है। तो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी बार बार द्रोणाचार्य को बोलती है जाके द्रुपद से कुछ मांग के आओ। जब द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के पास, सुदामा जी पोहा लेके गए कृष्ण भगवान के पास, द्रोणाचार्य खाली हाथ जाते हैं, इसमें फ़र्क है। और द्रोणाचार्य जाके सीधा द्रुपद महाराज को बोलते हैं आपने बोला था, आपने प्रॉमिस किया था आप आधा राज्य दोगे, आप प्लीज़ देना। तो द्रुपद महाराज तुरंत बोलते हैं कौन हो तुम, मैं तुमको जानता भी नहीं, वो बचपन का दोस्ती सब चला गया, अभी स्टेटस का बात करो। मैं कहाँ राजा, तुम कहाँ गरीब व्यक्ति, हमारा अभी इक्वल लेवल हो ही नहीं सकता। भगा देते हैं द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य उनको इतना गुस्सा आता है, उनके रिवेंज का मेंटालिटी इतना था, वो जाके द्रुपद महाराज से बदला लेने लगते हैं। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज की दोस्ती में और कृष्ण सुदामा के दोस्ती में बहुत फ़र्क है। कृष्ण भगवान क्षत्रिय हैं, द्वारकाधीश हैं, पर वो तुरंत सुदामा जी को पहचान लेते हैं और भागे भागे आते हैं सुदामा को आलिंगन करने के लिए। भागवतम वर्णन करता है कृष्ण हालांकि आनंद के भंडार हैं, फिर भी भगवान कृष्ण सुदामा को आलिंगन करके और आनंद प्राप्त करते हैं। ही बिकम्स मोर हैप्पी। और भगवान कृष्ण सुदामा जी को अपने बिस्तर पे बिठाते हैं और भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के चरण की सेवा कर रहे हैं, चरण को धो रहे हैं, अभिषेक करते हैं चरण का, चरणामृत सबके ऊपर छिड़काते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा जी का आरती करते हैं, पूजा करते हैं। आज हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का आरती कर रहे हैं। भगवान कृष्ण किसका आरती करते हैं? उनके भक्तों का आरती करते हैं। आदि पुराण करके एक पुराण है, वहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जो लोग बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। जो लोग बोलते हैं कि वो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करना है तो तरीका क्या है? कृष्ण के भक्तों का सेवा करना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। शास्त्रों में ये श्लोक आता है, कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्तों का सम्मान कैसा होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी में जब जीसस क्राइस्ट उनका क्रूसिफिकेशन होने से पहले एक लास्ट सपर करके होता है, जो लोग जानते हैं ना, लास्ट बार जीसस क्राइस्ट अपने सब डिसाइपल्स से मिलते हैं, साथ में डिनर लेते हैं। तो जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं? उनको पता है कि इसके बाद मैं अपने शिष्यों से नहीं मिल पाऊँगा, इनको ये आंदोलन आगे बढ़ाना है, क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो जीसस क्राइस्ट जाते जाते इन सबको एक लेसन देना चाहते हैं, आप लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है। क्योंकि अभी गुरु नहीं है, गुरु के सामने तो हर शिष्य अच्छा बर्ताव करता है, जब गुरु नहीं है शिष्य लोग कैसे बर्ताव करेंगे। तो जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं पता है? सबके साथ डिनर लेने के बाद जीसस क्राइस्ट सबके पैर को धोते हैं, गुरु अपने शिष्यों के पैर को धोते हैं। इतना ही नहीं, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के पैर को चुम्बन देते हैं, ही किसेस देयर फीट। और शिष्य बोल रहे हैं गुरु महाराज आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो हमारे गुरु हो। तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आपको इतना सम्मान दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों को एक दूसरे को कितना सम्मान देना है। तो भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं भक्तों का स्थान क्या है, भक्तों का सम्मान करना हम सबको सीखना पड़ेगा भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी पे उनका जो चरणामृत है अपने ऊपर महल में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर छिड़काते हैं। और भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं आज द्वारका शुद्ध हो गया है, सुदामा के चरणामृत सब पे पड़े हैं। उस समय रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी माता क्या कर रही है? सुदामा जी के लिए चामर मोरपंख अर्पण कर रही है। तो कृष्ण और सुदामा दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं? साधुओं का सेवा कर रहे हैं।
तो ये गृहस्थ जिंदगी है। भगवान कृष्ण जब ये गीता के श्लोक में बताते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कृष्ण को ये सब करने की क्या ज़रूरत, किसी सेवक को बोल सकते हैं, हजारों सेवक थे द्वारका में। भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से सिखाना चाहते हैं साधुओं का सम्मान, वैष्णवों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद भगवान कृष्ण सुदामा जी से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो ये जो कृष्ण और सुदामा जी के बीच में जो डिस्कशन है हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण, आप ध्यान से सुनिए, भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, आप बहुत बुद्धिमान हो, पहले से आप बहुत बुद्धिमान थे गुरुकुल डेज से। मुझे डेफिनेटली पता है कि समय के साथ आपका भी विवाह हो चुका होगा मेरी तरह, पर मुझे पता है कि आप नॉर्मल गृहस्थ की तरह नहीं हो, आप पहले से विरक्त हो। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे विरक्त गृहस्थ मिलना, डिटैच्ड गृहस्थ, इनका दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा जी का गुणगान करते हुए हम सबको बता रहे हैं कि गृहस्थ जिंदगी भी एक आश्रम है, और गृहस्थ जिंदगी में व्यक्ति को क्या करना है, पति पत्नी सब मिलके बच्चों के साथ भगवान कृष्ण का भक्ति करना। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे गृहस्थ आश्रम समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी को भी हम आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ को भी हम आश्रम बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, दोनों ने कृष्ण का आश्रय लिया है, हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको। आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हर व्यक्ति को क्या करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, सदा हरि बोले ताको, कंटिन्यूसली चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा। सुदामा जी ऐसे क्वालिफाइड गृहस्थ हैं, उस कंप्लीटली डिटैच्ड। तो उस समय भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, हे सुदामा, हमारे पास अभी जो भी है, कृष्ण भी द्वारका के स्वामी हैं, द्वारकाधीश हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं हमारे पास जो भी है किसकी वजह से है, हमारे गुरु के कृपा के वजह से है। हमारे गुरु महाराज ने ढेर सारा हमको आशीर्वाद दिया है, गुरु महाराज का कृपा है, देयरफॉर वी आर एबल टू बिकम सक्सेसफुल। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे भी उनका स्वाभाविक नम्रता है। भगवान कृष्ण श्रेय जो हैं उनका द्वारकाधीश बनने का, इतने ऐश्वर्य में रहने का श्रेय किसको देते हैं, अपने गुरु को देते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जैसे मैंने बताया, अभी पूरे दुनिया में हर एक जगह पे, हर एक सिटी में, हर एक देश में इस्कॉन के केंद्र हैं और बड़े बड़े पैमाने पे जन्माष्टमी का उत्सव बन रहा है। लंदन में हमारा एक, यूके में हमारा भक्ति वेदांत मैनर है। जन्माष्टमी के दिन आजकल इन दिस 2 days 50,000 से 1 लाख लोग जाते हैं वहाँ पे, 50,000 to 1 लाख पीपल यूनाइटेड किंगडम में। श्रील प्रभुपाद के इतना सक्सेस मिलता है श्रील प्रभुपाद को, पर प्रभुपाद ने पूरा क्रेडिट किसको दिया है, अपने गुरु महाराज को। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं हमारे पास जो भी है गुरु के कृपा की वजह से है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं हर व्यक्ति को बचपन में गुरुकुल से गुरु का आश्रय प्राप्त करना, गुरु से शिक्षण प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण कौन से शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ भगवान की भक्ति के बारे में बच्चों को बताना, ये संस्कार प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में ब्रिटिश आने से पहले, आज 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, उसके पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम कुछ और ही था। ब्रिटिश ने आके कुछ और इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम था, और गुरुकुल सिस्टम में मेन एजुकेशन बच्चों को मिलता था ब्रह्मचर्य और ज़िंदगी का लक्ष्य, ये जो डिसिप्लिन है, डिटैचमेंट स्पिरिट है, ऑटोमेटिकली मिलता था। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं हर व्यक्ति को, स्पेशली चाइल्डहुड में, कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मो भागवतानिह। प्रहलाद महाराज बताते हैं भक्ति कब से शुरू होनी चाहिए, बचपन से ही शुरू होना चाहिए। और भक्ति का अर्थ है ये समझना कि दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त करो, अल्टीमेटली छोड़ के जाना पड़ेगा। एक ही चीज़ है जो हमारे साथ इटर्नली आएगा, वो है कृष्ण की भक्ति। श्रील प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते थे।
एक बार एक गांव का एक व्यक्ति अमेरिका में जाके बहुत पढ़ाई करके आता है। वापस जब गांव आता है, उसको जैसा यहाँ पे एक नदी है, मंडवी नदी, शायद वेरेम से होगा, है कि नहीं, तो उसको मंडवी नदी पार करके आना था, है कि नहीं। तो बोट में बैठता है, तो उसको लगता है मैंने इतना पढ़ाई किया है, थोड़ा बोटमैन से डिस्कशन करते हैं। तो बोटमैन को पूछता है तुम अमेरिका के बारे में जानते हो क्या? ये बोटमैन बोलता है मैं नहीं जानता अमेरिका। तो व्यक्ति बोलता है तेरा 25% लाइफ वेस्ट। तो आगे बोट चलता है, तो वो बोटमैन को पूछता है तुमको एप्पल कंपनी के बारे में पता है क्या? एप्पल लैपटॉप, एप्पल फ़ोन। बोलता है मुझे कुछ पता नहीं। तेरा 50% लाइफ वेस्ट। ऐसे चलते चलते वो बोलता है कि तुमको एस्ट्रोनॉमी पता है क्या, एस्ट्रोलॉजी पता है क्या? बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, ये नाव ही चलाता हूँ मैं। तो बोलता है तेरा 75% लाइफ वेस्ट। ऐसे चलते चलते बहुत बड़ा तूफान आंधी आता है, बोट हिलने लगता है। बोटमैन ये व्यक्ति को पूछता है तुमको स्विमिंग आता है क्या? ये व्यक्ति बोलता है नहीं आता। तो बोटमैन बोलता है तेरा 100% लाइफ वेस्ट। श्रील प्रभुपाद ये कहानी बताते थे ये बोलने के लिए, हम ये दुनिया में बहुत कुछ चीज़ जानते होंगे, बहुत बड़े पहुँचे हुए दिग्गज होंगे अलग अलग फील्ड में, पर अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं जानते, जन्म मृत्यु के सागर को हम तैर के पार नहीं कर सकते। बार बार हमको ये दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बताते हैं हर व्यक्ति को ये दुनिया के ज्ञान के साथ साथ, भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में बहुत कुछ सीखा, अलग अलग जो कला है, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं हर व्यक्ति के स्वाभाविक गुरु उनके पिता होने चाहिए या माता होनी चाहिए। माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को बचपन में भक्ति का बीज देना। केवल अष्टकम ये वर्ष आता है, गीत, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि सब शिक्षेत चे सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। माता का पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को भक्ति का बीज देना। मैं शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहा था, एक भारतीय व्यक्ति, प्रभुपाद अक्सर बताते थे ये, प्रभुपाद वॉज वन इंडियन। प्रभुपाद बोले मैं एक भारतीय, और वो भी प्रभुपाद अमेरिका कब गए? 70 साल की उम्र में। प्रभुपाद बोले मैं एक भारतीय, ये गीता भागवत का संदेश मैंने गंभीरता से लिया है और दुनिया में पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, इतना सफलता मिला है। श्रील प्रभुपाद भारतीयों को प्रेरणा देते थे, प्रोत्साहन करते थे, आप सब लोग भी प्रयास करना। प्रभुपाद को भक्ति का बीज कहाँ से मिलता है? उनके पिताश्री से। श्रील प्रभुपाद के पिताश्री गौर मोहन दे बचपन में ही श्रील प्रभुपाद को उन्होंने संस्कार दिया था। भगवान कृष्ण के विग्रह दिए थे। प्रभुपाद बचपन से ही कृष्ण के विग्रहों का सेवा करते थे। प्रभुपाद बचपन से ही गीता भागवत सुनते थे, मृदंग बजाते थे, रथ यात्रा करते थे। तो कोई भी व्यक्ति महान बनता है, उसका शुरुआत भक्ति का बचपन से होता है। और भगवान कृष्ण ये फिलॉसफी बता रहे हैं, हर माता पिता का कर्तव्य है बाकी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को भक्ति का संस्कार देना। और आगे कृष्ण भगवान बताते हैं जब ऐसे बच्चे पिताजी से भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं और आगे जाके जब ज़िंदगी में साक्षात गुरु मिलते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उसका जो भक्ति है और दृढ़ बनता है। और भगवान कृष्ण इस प्रकार बताते हैं हर व्यक्ति की ज़िंदगी में गुरु होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण बोलते हैं हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना है। भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं, सबके गुरु कृष्ण हैं, फिर भी भगवान कृष्ण गुरु स्वीकार करते हैं। हम सबको एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसे साधु संतों का आश्रय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वेरेम गांव में हमारे प्रयास है शिला प्रभुपाद के ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ के भक्तों को, यहाँ के जो निवासी हैं उनको भक्तों का संग का एक अनुभव देना चाहते हैं। हर व्यक्ति, हम सब अपने ज़िंदगी में किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि कुछ भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था, पर भक्तों के संग में आके एक परिवर्तन होता है। तो भक्तों के संग का एक बहुत बड़ा महिमा है, महत्व है, और भगवान कृष्ण भक्तों के संग का महिमा का गुणगान कर रहे हैं।
आगे जाके भगवान कृष्ण वर्ण आश्रम के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बताया 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम क्यों हैं? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम कृष्ण भगवान ने बनाया है। ये बहुत साइंटिफिक है और ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ से गुजरने का तरीका है ये अलग अलग आश्रम। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं हर व्यक्ति को 1 से 25 साल गुरुकुल में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग का पालन करना है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग अच्छे से हो चुका है, और जैसे मैंने बताया ब्रह्मचारी ट्रेनिंग का अर्थ क्या है, अलग अलग स्किल्स मिलते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, ये दुनिया के मोह माया में मुझे फंसना नहीं है, ये ट्रेनिंग मिलता है। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद अगर लड़का चाहे तो वो गृहस्थ ज़िंदगी में प्रवेश करता है, 25 साल की उम्र में विवाह करता है। पर क्योंकि उसका ऑलरेडी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग अच्छे से हुआ है, गृहस्थ ज़िंदगी में प्रवेश करके भी वो विचलित नहीं होता, उसका ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत क्लियर रहता है, फोकस्ड रहता है, तो 25 साल गृहस्थ ज़िंदगी में निकालता है। जब ऐसे व्यक्ति 50 साल के होते हैं अगले आश्रम में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। मैं अक्सर बताता हूँ 51 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 51। इसका अर्थ क्या है? 51 होते ही व्यक्ति को वन जाना चाहिए। 51 का अर्थ क्या है? एज सुन एज यू हिट 51 जंगल निकलो, घर छोड़ के निकलो। और प्रभुपाद बताते हैं वन का अर्थ है वृंदावन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करो, है कि नहीं। जो गृहस्थ ज़िंदगी में अलग अलग आसक्ति अटैचमेंट प्राप्त किया है उसको अनवाइंड करने का समय है। तो 50 से लेके 75 तक व्यक्ति हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे वानप्रस्थ का ज़िंदगी जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं, अलग अलग धाम यात्रा में प्रवाह करते हैं, इस प्रकार। और 75 ईयर्स में पुरुष जो हैं संन्यास ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं ये पूरा आश्रम का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि मृत्यु के पहले ये दुनिया की चीज़ों से आसक्ति छूट जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का स्मरण हो सके। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करेगा वही भगवान की प्राप्ति करेगा। और अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करना इतना आसान है क्या? ज़िंदगी भर अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। जिस चीज़ के बारे में आपने कंटिन्यूसली सोचा है वही अंत समय में आपको याद आएगा। सो हमको प्रयास करना है। भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है, हर दिन दिया है, एक बोनस दिन है कि नहीं। रात में कितने सारे लोग गुजर जाते हैं, हम सुबह उठ पा रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने हमको और एक दिन दिया है। किसके लिए? ताकि हम कृष्ण का स्मरण कर सके, प्रैक्टिस कर सके कृष्ण का स्मरण करने का। तो भगवान इस प्रकार सुदामा जी को बोलते हैं कि सुदामा, जो व्यक्ति अलग अलग आश्रम इस प्रकार गुजरता है, जो भी ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, हर आश्रम में व्यक्ति मन भगवान के चरण में लगाता है, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय है। देखिए सुदामा जी सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। अर्जुन कौन थे? सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे। सुदामा जी भी गृहस्थ थे। तो भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति गृहस्थ होकर भी भगवान का महान भक्त बन सकता है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। कृष्ण और सुदामा दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं। ये दुनिया में भी फ्रेंड्स होते हैं कि नहीं फ्रेंड्स। पर ये दुनिया के फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन क्या होता है? ऐसा डिस्कशन होना चाहिए। दोस्त का अर्थ क्या है? इधर उधर के फालतू चीज़ों के बारे में बात करके उसका भी लाभ नहीं होगा, आपका भी लाभ नहीं होगा। फ्रेंड्स का अर्थ क्या है? दोस्त का अर्थ एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं भगवान के बारे में बातचीत करो, कुछ फिलोसॉफिकल चीज़, जो चीज़ एक दूसरे को मदद करेगा उस चीज़ के बारे में बात करो। तो एक ये आइडियल एक फ्रेंडशिप है कृष्ण और सुदामा जी का। बातचीत भी चल रहा है, गुरु के बारे में चल रहा है, गुरु के सेवा के बारे में चल रहा है, ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में चल रहा है। इतना डीप रिलेशनशिप है। ये दुनिया में संबंध भी बहुत सुपरफिशियल होता है,
क्योंकि बातचीत भी बहुत सुपरफिशियल है। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार सुदामा जी से बात करते करते सुदामा जी को बोलते हैं, हे सुदामा, हे मेरे दोस्त, आपको याद है क्या, जब हम बचपन में थे एक प्रसंग हमारे साथ घटा था। क्योंकि सुदामा जी सोच रहे थे शायद कृष्ण ने मिस्टेक तो नहीं किया, ऐसा नहीं कि कृष्ण किसी और के लिए रुके थे, मैं आ गया, मैं टपक पड़ा और कृष्ण ने मुझे बिठा लिया। तो सुदामा जी को लग रहा है शायद कृष्ण ने मुझे पहचाना नहीं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैंने ठीक तरह से पहचान लिया, और एक प्रसंग बताते हैं। जब कृष्ण सुदामा बहुत छोटे बच्चे थे, बालक थे, और अपने गुरुकुल में रहते थे, भगवान कृष्ण और सुदामा जी क्या करते थे, गुरुकुल का ट्रेनिंग का अर्थ क्या है, गुरु जो बोलते हैं ना वो पालन करना। भागवत में आता है शिष्यों का कर्तव्य क्या है, गुरु बोलेंगे उठो तो शिष्य उठते हैं, गुरु बोलते खाओ तो खाते हैं। गुरु एक दिन भूल गए बोलना शिष्य को खाओ, उस दिन बच्चा भूखा रहता है। डिसिप्लिन का ऐसा कड़क ट्रेनिंग मिलता है। राजा का पुत्र हो, हर व्यक्ति को यही ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के व्यक्ति कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंस डे में हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं मार्च पास्ट करते हैं, है कि नहीं? इन दिल्ली दे डू दिस मार्च पास्ट। मार्च पास्ट क्यों करते हैं? हमने कभी विचार किया है? झगड़ा करना है शत्रुओं के विरुद्ध, मार्च पास्ट की क्या ज़रूरत है? एनीवन नोज मार्च पास्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन रहे? कमांडर का सुनना है, यू हैव टू फॉलो, देयर इज अ हायरार्की सिस्टम देयर। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। कमांडर का सुनना है, सबको साथ में चलना है, एक डिसिप्लिन है। बिना डिसिप्लिन के व्यक्ति कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी जब अपने गुरुकुल में थे ऐसा डिसिप्लिन पालन करते थे। तो एक दिन उनके गुरु ने, गुरु की जो गुरु पत्नी है, गुरु माँ ने बच्चों को वन में भेज दिया लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि चूल्हे से खाना बनता है, लकड़ी की ज़रूरत है। बच्चों को भेज दिया जंगल में, जाके लकड़ी काट के आओ। आजकल के आधुनिक समाज में आप किसी बच्चे को बोलोगे बाबा जाके लकड़ी काट के आओ, सीधा पेरेंट को अंदर जेल में डाल देंगे चाइल्ड अब्यूज़ पर वो अलग एक ज़माना था, इट वॉज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। कृष्ण और सुदामा आनंद के साथ जाते हैं गुरु का सेवा करने के लिए, क्योंकि गुरु का नम्र सेवा करना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो जब ऐसे एक दिन जाते हैं, तूफान, एक आंधी आता है, इतना बरसात होता है, सब जगह धूल उड़ने लगता है, अंधकार होने लगता है, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और कृष्ण और सुदामा छोटे बच्चे इतने डर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं और गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात भर उधर ही खड़े हैं, क्योंकि इतना तूफान था, वो जा भी नहीं पा रहे। तो वर्णन आता है कृष्ण और सुदामा जी एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और दूसरे हाथ में गुरु के लिए जो लकड़ी इकट्ठा किया था उनके दूसरे हाथ में है। रात भर वहीं पर रुकते हैं। जब हम दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ तो हमने देखा, सही दोस्ती होने के लिए, एक संबंध होने के लिए केंद्र भगवान के बारे में चर्चा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक घनिष्ठ संबंध बनने के लिए जब दो भक्त, जो लोग जो हैं गुरु के लिए, भगवान के लिए साथ में सेवा करते हैं, उसमें जो घनिष्ठ संबंध बनता है ना, वो समय के साथ कभी टूट नहीं सकता। When two people serve together for a mission। तो कृष्ण और सुदामा ये प्रसंग में क्या सिखा रहे हैं? एक दूसरे का साथ और साथ ही साथ गुरु का सेवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिशन का भी ख्याल रखना और मिशनरीज का भी ख्याल रखना। दोनों बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आंदोलन को भी आगे बढ़ाना, कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ भक्तों के साथ संबंध भी बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों का समन्वय जब होता है, हर व्यक्ति जब गुरु का भी सेवा करता है और साथ ही साथ उनके साथ जो भक्त हैं उनके साथ भी संबंध बना के रखते हैं, उनके साथ भी सेवा करते हैं, तो क्या होता है? अपने गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण और सुदामा रात भर इस प्रकार गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आंधी तूफान में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और साथ ही साथ उन्होंने अपने गुरु का सेवा नहीं छोड़ा। तो अगले दिन सुबह सांदीपनि मुनि अपने शिष्यों के साथ कृष्ण और सुदामा को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचते हैं। और जब सांदीपनि मुनि देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा
गुरु के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया है। सांदीपनी मुनि बोलते हैं हर व्यक्ति ये दुनिया में स्वार्थी है कि नहीं? पहले अपनी रक्षा करता है, उसके बाद किसी के बारे में सोचता है। सांदीपनी मुनि बोलने लगे आप दोनों ने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने गुरु के बारे में सोचा, गुरु के आंदोलन के बारे में सोचा, गुरु के सेवा के बारे में सोचा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार सांदीपनी मुनि कृष्ण और सुदामा दोनों का आशीर्वाद देते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ के तात्पर्य में, हर शिष्य का कर्तव्य है गुरु के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होना, गुरु के लिए पूर्ण तरीके से डेडिकेट होना, है कि नहीं? जैसे हमारा जो सेना है, भारतीय जो सेना है, इतना डेडिकेटेड है, कंप्लीटली डेडिकेटेड, कमिटेड है, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को भी त्यागने के लिए तैयार है, वेरी फोकस्ड। तो वैसे ही कृष्ण भगवान की प्राप्ति करनी है, गुरु का कृपा प्राप्त करना है, अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है। आप लोग कंफर्ट जोन जानते हैं ना, जहाँ पे हर व्यक्ति का आराम है। पर भगवान की प्राप्ति करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद का गुणगान पूरे दुनिया में हो रहा अभी। क्यों? प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। प्रभुपाद रिस्क लेके गए, 40 दिन नाव में सफ़र करके अमेरिका गए, 2 हार्ट अटैक्स हुए, फिर भी प्रभुपाद ने ये रिस्क लिया। तो हर व्यक्ति जो सफल हुए हैं कुछ न कुछ रिस्क लेके ही हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही हुए हैं। जन्माष्टमी के दिन पे हमको भगवान कृष्ण को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है कि नहीं? गिफ्ट देना है कि नहीं देना है? तो हमारा ये विचार होना चाहिए, हमको धीरे धीरे, हम सबका एक कंफर्ट जोन है, हम सब जानते हैं हमारा कंफर्ट जोन क्या है, पर आज के दिन थोड़ा बहुत हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कृष्ण भगवान के लिए या आंदोलन के लिए कुछ करने का प्रयास करना है। वी हैव टू ट्राई टू डू समथिंग। रिजल्ट मिले नहीं मिले वो अल्टीमेटली कृष्ण के ऊपर है, पर बाहर निकलेंगे नहीं तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद अगर सोचते थे मैं बाहर जाऊंगा, अमेरिका फेल हो गया तो क्या हो गया, इफ़ आई बिकम अ फेलियर देन तो क्या होगा? अगर प्रभुपाद वो विचार करते थे तो इस्कॉन बनता ही नहीं था। फेलियर होगा कि नहीं होगा वो बात की बात, पहले बाहर निकलना, कदम आगे लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कृष्ण की ओर 1 कदम रखेंगे, भगवान कृष्ण हमारी ओर 10 कदम रखेंगे, 100 कदम रखेंगे, पर पहला कदम हमको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कृष्ण भगवान हमारे पास आएंगे। तो कृष्ण और सुदामा जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि गुरु की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना। मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहा था, श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं किया। प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ दिया, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका गए, सो मच रिस्क। तो हम सबकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा चाहते हैं तो सांदीपनी मुनि इतने खुश होते हैं कृष्ण और सुदामा जी के गुरु, वो कृष्ण भगवान को आशीर्वाद देते हैं और सुदामा जी को, आप लोगों ने जो गुरुकुल में पढ़ा है, जो वेद इत्यादि पढ़ा है, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा समृद्धि, खुशहाली सब कुछ होगा। तो गुरु का आशीर्वाद, साधुओं का आशीर्वाद किसको मिलता है? जो व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों की सेवा करते हैं, गुरु की, कृष्ण की, ऐसे लोगों को ही आशीर्वाद मिलता है। भागवतम का एक श्लोक है, यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति को गुरु में पूर्ण तरीके से विश्वास है, भगवान में पूर्ण तरीके से विश्वास है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में सब वेद प्रकाशित होते हैं, सब ज्ञान प्रकाशित होते हैं। तो भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण, दिस हैज कम आउट। हरे कृष्ण। हाँ, आई थिंक इट्स ओके, समवन कैन स्टिक इट क्विकली। It's not sticky. It's not sticking. Okay, Hare Krishna.
यस, लॉर्ड कृष्णा शुड बी इन द बैकग्राउंड। भगवान कृष्ण बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब में होने चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में हम गुरु का कृपा मिला है, देयरफॉर वी आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस बनने का, सक्सेसफुल होने का ये तरीका है कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखता है, ये दोनों का कृपा जिस व्यक्ति के ज़िंदगी में आता है, कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा, उसका ज़िंदगी का सफल होना डेफिनेट है। इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा जी से बात करते हैं। सुदामा जी कृष्ण के ये शब्द सुन के इतने खुश हैं। सुदामा जी के हृदय में ना कंटिन्यूसली कृतज्ञता है। कृतज्ञता को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, है कि नहीं? ग्रैटिट्यूड का अर्थ है नो कंप्लेंट्स। तो सुदामा जी, जैसा मैं बता रहा था, ऐसा नहीं कि उनके ज़िंदगी में समस्या नहीं है। आप भागवतम पढ़ोगे, पांडवों की ज़िंदगी में भी समस्या है, प्रहलाद महाराज की ज़िंदगी में भी समस्या है, वसुदेव देवकी कृष्ण के माता पिता उनकी ज़िंदगी में भी समस्या है। ऐसा कोई कृष्ण के भक्त नहीं है जिनकी ज़िंदगी में समस्या नहीं है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आएंगे, आप डिवोटी हो, नॉन डिवोटी हो, सबकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। पर कृष्ण के भक्त मतलब नो कंप्लेंट्स, हार्ट इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। तो सुदामा जी इतने खुश है, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु का भी कृपा मिला, गुरु का भी सानिध्य मिला। किसके साथ? आपके साथ, जो आप आदि गुरु हो। भगवान का भी, आपका भी सानिध्य, गुरु का भी सानिध्य, मेरा ज़िंदगी सफल। इस प्रकार बातचीत करते करते हम कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, सुदामा डेफिनेटली आप आए हो मुझसे मिलने के लिए, कुछ तो आप लेके आए होगे, भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा, आपकी पत्नी ने। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम में, हम सब भगवान को भोग अर्पण करते हैं, मंत्र जप करके बहुत प्रेम से अर्पण करने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि कृष्ण ने स्वीकार किया हो। यहाँ पे सुदामा जी अर्पण भी नहीं कर रहे हैं, कृष्ण मांग के खा रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, सुदामा जी से भगवान कृष्ण का कितना प्रेम है, भगवान कृष्ण हक से सुदामा जी से मांग के खा रहे हैं। और कृष्ण भगवान को पता है कि सुदामा जी देने के लिए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आए थे कृष्ण भगवान को पोहा अर्पण करने के लिए। जब उन्होंने द्वारका देखा, उनको लगने लगता है ये द्वारका में कृष्ण भगवान को इतना अद्भुत भोग अर्पण होता है सब घी के साथ, मेरा ये पोहा क्या फ़ायदा करेगा। तो देने के लिए उनको शर्म आ रहा था। तो भगवान कृष्ण सबके हृदय में क्या है कृष्ण को पता है। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी को तुरंत बोलते हैं, माइंड रीड करते हैं कृष्ण, और भगवान बोलते हैं, सुदामा जी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई भक्त मुझे तुच्छ चीज़ भी प्रेम से अर्पण करेगा, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पर अगर कोई मुझे बहुत कीमती चीज़ बिना भक्ति के देगा, वो मुझे नहीं चाहिए। हमारा एक गीत है, हमारे आचार्य लिखते हैं, दुर्योधन का भोग न कायो, रूक शाक विदुर घर कायो। आप लोग ये कहानी जानते हैं। एक बार भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में गए थे। कहाँ गए थे? हस्तिनापुर, क्योंकि युद्ध होने वाला था अभी कौरवों और पांडवों के बीच में। तो कृष्ण को लगा मुझे ट्राई तो करना चाहिए, हालांकि भगवान को पता है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, पर भगवान सोच रहे थे लोग मुझे ब्लेम नहीं करने चाहिए कि युद्ध रोकने का प्रयास कृष्ण ने नहीं किया। तो भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास बोलने के लिए, समझौता कर लो, युद्ध छोड़ दो। तो दुर्योधन, उसको लगता है कि कृष्ण को खाना अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान को भोग अर्पण होते रहता है। तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जितने भी बढ़िया रसोई लोग हैं सबको बुलाया, बढ़िया पकवान बनाया घी में, और 56 भोग लगा दिया सोने के थाली में कृष्ण भगवान के सामने। तो कृष्ण को बोले, कृष्ण खाओ। उनको लग रहा था कृष्ण को खिलाऊंगा, कृष्ण मेरे साइड में आ जाएंगे, कृष्ण मेरे पक्ष आ गए तो पांडव ऐसे हार जाएंगे। पर भगवान कृष्ण दुर्योधन के खाने के पास जाते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति नहीं था। और भगवान कृष्ण कहाँ जाते हैं? विदुर जी के घर पहुँच जाते हैं। और विदुर जी, उनको भगवान कृष्ण ने बताया भी नहीं वो आ रहे हैं, अकस्मात पहुँच जाते हैं। विदुर जी घर के बाहर गए थे, विदुरानी विदुर जी की पत्नी वहाँ पे उपस्थित थी। कृष्ण को देख के इतनी मोहित हो जाती है। आप इमेजिन करो, सडनली कृष्ण आपके घर में आ गया तो आप क्या करोगे? घर में रेडी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, व्हाट यू विल डू? तो इतने मोहित होती है, उनको समझ में आ रहा है क्या करें।
तो घर के अंदर भाग के जाती है, केला था, जैसे यहाँ पे केला है, वो कृष्ण को देखते देखते चिल्का निकालती है, केला फेंकती है, चिल्का देती है कृष्ण को, और कृष्ण भगवान भी चिल्का खाते रहते हैं, भगवान भी कुछ नहीं बोलते। और विदुर जी आके बोलते हैं, विदुरानी को क्या कर रही है, तो कृष्ण को चिल्का खिला रही है, सब केला फेंक दिया। भगवान कृष्ण कभी चिल्का खाया है क्या केले का? ट्राई करना है कि नहीं, कैसा दिखता है। भगवान कृष्ण ये चिल्के को भी इतना प्रेम से खा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या था? भक्ति। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्ति से कुछ भी आप अर्पण करो, भगवान कृष्ण स्वीकार करने के लिए तैयार। और फाइनली भगवान कृष्ण सुदामा जी अभी भी देने के लिए तैयार नहीं है, इतना तत्व ज्ञान दे रहे हैं, सुदामा जी अभी भी शर्मा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं ना, उनके हृदय में स्वाभाविक नम्रता है। अभी भगवान इतने महान है, कभी कभी हमको हमारे सेवा से थोड़ा घमंड आता है, इतना बढ़िया सेवा किया मैंने, पर हमारा कितना भी बढ़िया सेवा हो, कृष्ण के सामने तुच्छ है। राधा रानी क्या सेवा करती है, हमारा क्या सेवा है। तो सुदामा जी को इतना शर्म आ रहा था, मैं कृष्ण को कैसे दूँ। भगवान कृष्ण सुदामा जी का मन जानते हैं, और भगवान कृष्ण सुदामा जी से वो छीन के लेते हैं। छीन के लेके भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये पोहा सिर्फ मुझे नहीं, पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण पोहा खाने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाएगा। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। सबको संतुष्ट करने का तरीका है कृष्ण को संतुष्ट करो। शास्त्रों में ये उदाहरण आता है, भागवतम में, अगर आपको पेड़ के अलग अलग भाग में पानी देना है, पेड़ के जड़ में पानी डालो। तो ऐसे हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट होगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक मुट्ठी भर पोहा खा लेते हैं। और भगवान कृष्ण खाते खाते सुदामा को बोलते हैं, द्वारका में मैं इतना अद्भुत खाना खाता हूँ, पर इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अब तक नहीं खाया। भगवान कृष्ण क्या चक्र हैं? सुदामा का भक्ति चक्र है। जब भगवान कृष्ण दूसरे बार पोहा खाने वाले थे, रुक्मिणी मैया कृष्ण के हाथ को पकड़ लेती है, और रुक्मिणी मैया बोलती है, कृष्ण आपने एक मुट्ठी भर पोहा खाया है, मुझे सुदामा के घर में ही रहना पड़ेगा, अब दूसरा खा लोगे तो मैं वो जगह छोड़ के आ ही नहीं सकती आपके पास। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ पे जिस घर में जो स्थान में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है भक्ति के साथ, या भगवान की सेवा होती है भक्ति के साथ, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी वहाँ पे आ जाती है, ऑटोमेटिकली वेल्थ कम्स देयर, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण साथ में रहते हैं। जहाँ पे नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी होगी ही होगी। जिस घर में जो स्थान में कृष्ण की सेवा होती है, वो स्थान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने जब ये संस्था शुरू किया था 1969-70 में, प्रभुपाद भारत से गए थे, जेब में 40 रुपये था। अभी आप 40 रुपये लेकर अमेरिका जाओगे ना, कुछ भी चीज़ खरीद नहीं सकते, कुछ फ़ायदे का नहीं है 40 रुपये। प्रभुपाद 40 रुपये लेके गए अमेरिका। पर प्रभुपाद को ये चीज़ पे बहुत विश्वास था, मुझे एक ही चीज़ करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। प्रभुपाद ने हृदय से, दिल से, जितना हो सके, जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे। देखिए, हर व्यक्ति कृष्ण को देने के लिए ना हृदय की ज़रूरत है। प्रभुपाद के जेब में 40 रुपये था, सुदामा जी के हाथ में पोहा था। हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग सामग्री है, कोई थोड़ा कम धनी है, थोड़े ज़्यादा धनी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में अर्पण करो, आपका सफल होना निश्चित। श्रील प्रभुपाद ने ये जो संस्था वो 40 रुपये से जो शुरू किया, अभी इस्कॉन के हज़ारों मंदिर हैं दुनिया में, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हमारा मायापुर में बन रहा है, करोड़ों रुपए का मंदिर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ये सब कहाँ से आया धनराशि? श्रील प्रभुपाद एक बार इंडिया में बिजनेसमैन से मिलने के लिए प्रभुपाद ने एक मीटिंग अरेंज किया, और प्रभुपाद बिजनेसमैन के साथ बिजनेस लैंग्वेज में बात करते हैं।
प्रभुपाद बोलते हैं देखो मैं ये संस्था शुरू किया 40 रुपए के साथ, अभी 40 करोड़ में हमारा धनराशि खर्चा होता रहता है, करोड़ों रुपए में। प्रभुपाद बोलते हैं ये सब ऐश्वर्य कहाँ से आया? एक फॉर्मूला, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो हम सबकी ज़िंदगी में सुदामा का चरित्र हो, सुदामा का कहानी 5000 साल पहले है, शिला प्रभुपाद का कहानी रिसेंट है, और ये सिद्धांत हम बार बार देखते रहते हैं। जहाँ पे कृष्ण का सेवा कंटिन्यूसली होता रहता है वहाँ पे भौतिक ऐश्वर्य भी आना स्वाभाविक है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ पे नारायण को संतुष्ट किया जाता है, नारायण की सेवा होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप आती है। तो मैं संक्षिप्त में आगे के कहानी को कंप्लीट करता हूँ। सो सुदामा जी इस प्रकार कृष्ण भगवान के साथ एक रात बिताते हैं। कृष्ण भगवान ने सुदामा का पोहा छीन के खाया, सब कुछ हो गया। भगवान कृष्ण जैसे सुदामा जी को शर्म आ रहा था, किसके लिए? कृष्ण भगवान को पोहा अर्पण करने के लिए। कृष्ण भगवान को शर्म आ रहा था, किस में शर्म आ रहा था? सुदामा जी को ऐश्वर्य देने के लिए सामने, क्योंकि कृष्ण भगवान सोच रहे थे सुदामा जी ने ये पोहा दिया है इतने भक्ति के साथ, मैं अपने पूरा द्वारका का भी ऐश्वर्य दूंगा फिर भी कम है। कृष्ण सुदामा का पोहा का जो भक्ति है ये पूरे द्वारका के ऐश्वर्य से कहीं ज़्यादा है, तो इसको कैसे कंपेयर करूं? और कृष्ण सोच रहे थे मैं अगर सुदामा को कुछ दूंगा उसके हाथ में तो उसका अर्थ क्या है? मैं सुदामा से श्रेष्ठ हो गया। तो कृष्ण भगवान के हृदय में इतना नम्रता है, इतना सेंसिटिविटी है, भगवान कृष्ण सामने से सुदामा को कुछ देते ही नहीं है। भगवान कृष्ण सोच रहे थे जो भी पहुंचाना है मैं उधर ही पहुंचा दूंगा, पोरबंदर, सामने कुछ नहीं दूंगा। और सुदामा जी इतने महान भक्त रात भर वहाँ पे रुकते हैं। सुदामा जी ये नहीं सोच रहे अरे कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, साक्षात द्वारकाधीश सामने मिले, फिर से आऊँगा कि नहीं पता नहीं, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, मेरा यात्रा वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं सोच रहे। सुदामा जी इतने खुश हैं, कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण ने आलिंगन किया, मटीरियली कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे, नो मटीरियल कैलकुलेशन। और अगले दिन सुबह सुदामा जी वहाँ से निकल जाते हैं और पूरे रास्ते भर सुदामा जी कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी भगवान ने मुझे आलिंगन किया, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, इतना दरिद्र व्यक्ति हूँ, कंटिन्यूसली कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण को कितना प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति, कंटिन्यूसली थिंकिंग लाइक दिस। और सुदामा जी सोच रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सामने कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी सोच रहे थे बहुत अच्छा हो गया कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि भगवान को पता है मुझे ऐश्वर्य मिलेगा तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा। गुड कृष्णा डिडंट गिव मी एनीथिंग। हम सब ऐसे सोचते हैं क्या? जब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं आता, हमारा इच्छा पूरा नहीं होता, हम सोचते हैं कृष्ण तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सुदामा जी का भाव देखो, पोजीशन सेम है, विचार कंप्लीटली अलग है। ये परिस्थिति में सोच रहे हैं भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हैं, कृष्ण ने कृपावश मुझे कुछ नहीं दिया। और ऐसे चलते चलते कृष्ण के स्मरण में, जैसे हमने सुना सुदामा जी जब अपने घर से निकलते हैं पोरबंदर से द्वारका, किसके स्मरण में गए थे? कृष्ण के स्मरण में। जो वो वापस आते हैं कृष्ण के स्मरण में ही आते हैं। गए थे खाली हाथ, आए हैं खाली हाथ। और उनको ये नहीं लग रहा है कि मैंने कृष्ण से कुछ प्राप्त नहीं किया। वेरी वेरी हैप्पी हैविंग दर्शन ऑफ कृष्ण। भगवान का दर्शन प्राप्त करना, भक्ति मिलना, हरि नाम का जप करने का अवसर मिलना, भक्तों का संग मिलना, यही सब कुछ है। तो सुदामा जी ऐसे विचारों में जब वापस पोरबंदर पहुंचते हैं, वो अपने घर को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि जिस स्थान में एक कुटिया था अभी इतना अद्भुत महल है, वो पहचान नहीं पा रहे। उनको लग रहा है मैं गलत जगह पे आ गया, पता नहीं क्या हो गया। वो सडनली देखते हैं कि उनकी पत्नी बाहर निकलती है, ऊपर से नीचे सोने से सज्जित। ऐसा लग रहा है कि एक अप्सरा है, एक देवी है, स्वर्ग से आई है। और सुदामा जी अपने महल में प्रवेश करते हैं। इतना ऐश्वर्य था महल में, भागवतम वर्णन करता है इंद्र के महल से भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली। शिला प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे ना, भगवान आपको जो देंगे ना 5 स्टार फैसिलिटी देंगे। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के लिए सब बढ़िया ही अरेंजमेंट करते हैं। तो सुदामा जी पूरे ऐश्वर्य में जाके सोच रहे थे ये परिवर्तन कैसे हुआ, कुटिया महल कैसे बन गया, ये कृष्ण की कृपा है। दिस इज ऑल द मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण ने सामने कुछ नहीं दिया पर यहाँ तक पहुँचा दिया। और सुदामा जी
कृष्ण के स्मरण में हैं, वो सोच रहे हैं ये भी कृष्ण का ही कृपा है, दिस इज ऑल्सो द मर्सी ऑफ कृष्ण। और सुदामा जी पूरे जिंदगी भर वो महल में रुकते हैं, पर उनका भाव, वैराग्य का भाव वैसे के वैसा था, उनका भक्ति में घटावा नहीं होता। तो हम सबकी ज़िंदगी में कभी कठिनाई आएंगे, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी विपदा आएगा, कभी संपदा आएगा। तो सुदामा जी सिखा रहे हैं कि हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हमको क्या करना है, कृष्ण के भक्ति में बढ़ावा होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक महान आचार्य, उनके गीत में लिखते हैं, संपदे विपदे ताहा ताकुक समभावे, दिने दिने वृद्धि हऊक नामेर प्रभावे। संपदा हो विपदा हो, दोनों को मैं समान दृष्टि से देखूं, पर मेरा एक ही प्रार्थना है, भगवान दिन ब दिन मेरा भक्ति बढ़ता रहे। सुदामा जी वो कुटिया में भी भक्ति कर रहे थे, अभी ये महल में भी भक्ति कर रहे हैं। तो पूरे ज़िंदगी भर वो महल में रहते हैं। वर्णन आता है फिर से वो कृष्ण का दर्शन नहीं करते, एक बार दर्शन हुआ दैट्स इट, दूसरा दर्शन नहीं होता। पर सुदामा जी कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नामों का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपना पूरा ज़िंदगी बिताते हैं और फाइनली भगवान की प्राप्ति करते हैं, गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। सुदामा को उनको जो भेंट मिला था, कृष्ण का स्मरण करना, भक्ति करना, नाम जप करना, हम सबको वही चीज़ मिल रहा है, वही मार्ग श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। इस्कॉन में हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। अगर हम सुदामा के पच्चीनों पे चलते हुए कंटिन्यूसली अपना ज़िंदगी इस प्रकार बिताएंगे, कृतज्ञता के साथ कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करते हुए, कृष्ण का कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, भक्तों के संग में आते हुए, हम भी सुदामा जी की तरह अपनी ज़िंदगी को सफल कर पाएंगे। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, विनती है कि आप भगवान कृष्ण के भक्ति को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। बाकी ज़िंदगी में हज़ार चीज़ चलते रहेंगे, वो भी करना है, पर साथ ही साथ कृष्ण भगवान की भक्ति को थोड़ा और गंभीरता से लेना है। तो मेरा यही प्रार्थना है, यही आशा है कि वैरम का ये जो प्रोग्राम है, जो उत्साह है, ये बना रहे और यहाँ के लोग और कृष्ण भक्ति में तीव्र हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।